मेरी आज की यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके जिंदगी में कुछ बनने के सपने तो हैं, आगे बढ़ने के सपने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के सपने हैं, पर समस्या वही पुरानी की पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, या फिर जब भी पढ़ने बैठते हो तो नींद आने लगती है, या फिर दोस्तों के साथ घूमने का मन करने लगता है पर पढ़ने में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। पहले एक बात बताओ, जब सपने तुम्हारे हैं तो पढ़ाई करने की जिम्मेवारी भी तो तुम्हारी ही है ना। अभी समय है, जाग जाओ, क्योंकि टॉप तो किसी ना किसी को करना ही है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। एक बात सोचो, अक्सर टॉप करने वाला भी तो एक इंसान ही होता है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम भी एक इंसान ही हो। जब दूसरा व्यक्ति मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो। पता है, आपकी सपनों के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट खड़ी है वो है आपका ये मोबाइल। अगर आप मोबाइल में कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो या आप स्टडी कर रहे हैं, तब तक तो कोई ठीक है, पर अगर घंटों बस सोशल मीडिया पर लगे हुए हो, कभी फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो तो कभी इंस्टाग्राम पर घंटों घंटों रील्स देखते रहते हो, कभी जीएफ से घंटों घंटों तक चैटिंग कॉल पर टाइम बर्बाद करते रहते हो, तो आप पढ़ाई में मन कभी लगा ही नहीं पाओगे। आप कभी टॉपर नहीं बन सकोगे, क्योंकि रील या चैटिंग करने से कोई टॉपर नहीं बन जाता, बल्कि इससे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपकी जिंदगी खराब हो रही है। अगर यही करते रहोगे तो आप कभी फर्स्ट नहीं आओगे। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, ये आप पढ़ाई जो कर रहे हो ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने सपनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हो। इसलिए आपको पढ़ाई में मन लगाना होगा। तुम्हारे माँ बाप कितनी मेहनत से तुमको पढ़ा रहे हैं, दिन रात एक करके तुम्हारी फीस जमा करते हैं ताकि उनका बेटा कुछ बन सके, लाइफ में कुछ हासिल कर सके और हमारा सहारा बन सके। सोचो, अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि उनका बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगाता है और स्कूल तो रोज जाता है पर पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ लड़की बाजी करने के लिए जाता है, तो उन्हें कितनी तकलीफ पहुँचेगी, कभी सोचा है। ये इसलिए अभी समय है, जाग जाओ और बता दो दुनिया को कि तुम भी टॉपर बन सकते हो। अगर आपके पास किसी चीज का ज्ञान होगा तो स्किल्स आएगी, और तभी आपको पता लगेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और यह ज्ञान आपको आपकी पढ़ाई से ही मिलेगा। एक बात सुन लो, ये दुनिया, ये समाज जिसमें हम रहते हैं, तुम्हें इस सोसाइटी के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि तुम्हें खुद के लिए पढ़ना है, खुद की तरक्की के लिए पढ़ना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है, ज्ञान पाने के लिए पढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनने के लिए पढ़ना है, अपने माता पिता के लिए पढ़ना है, जिनकी बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं तुमसे, वो भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अच्छी पढ़ाई के लिए, ताकि तुम अच्छे से पढ़ पाओ। पढ़ना इतना भी मुश्किल तो नहीं है जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तुम्हारे अच्छे रहन सहन के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए सारा दिन घर से बाहर रहकर मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। देखो, तुम्हारे पास कितने कारण हैं पढ़ने के, पर क्या एक भी कारण है ना पढ़ने का? नहीं ना। इसलिए छोड़ो खुद से ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारे पिता अपनी नौकरी या अपने काम से बहुत परेशान हुए होंगे, उनका भी बिल्कुल काम करने का मन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए उन्हें मन न होते हुए भी वो काम करना पड़ा, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी हमेशा से उनका परिवार था, उनके बच्चे थे और वो खुद बाद में थे। हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हमसे बदले में कुछ नहीं मांगते, बस एक चीज चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ लें। इसमें भी उनका खुद का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे अच्छे भविष्य की ख्वाहिश रखते हैं। तो क्या अपने माता पिता के लिए, खुद के लिए आप नहीं पढ़ सकते? असल में प्रॉब्लम ये है
कि आप पढ़ाई को अपना लक्ष्य मान बैठे हो, पर इस बात को हमेशा याद रखो कि पढ़ाई कभी भी आपका लक्ष्य नहीं हो सकती। ये बस आपके लक्ष्य तक पहुंचने का एक रास्ता है। आपको बस इस रास्ते को सही तरीके से पार करना है और मंजिल तक जाना है। एक बार आपको अपनी मंजिल मिल गई तो कोई नहीं कहेगा आपको पढ़ने के लिए, पर तब तक तो पढ़ना ही होगा। इसलिए अपने सपनों के लिए पढ़ो, अपने माता पिता के लिए पढ़ो, उन लोगों के लिए पढ़ो जो तुमसे कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बस उन्हें गलत साबित करो, क्योंकि यही टाइम है पढ़ने का। इसलिए बस पढ़ो। अगर यह समय हाथ से निकल गया तो फिर अपनी किस्मत को दोष मत देना। एक बार पढ़ना शुरू तो करो, मन लगने लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो अपनी आंखों के सामने बस वो कारण ले आओ जिनकी वजह से तुम्हें हर कीमत पर पढ़ना ही होगा, तो मन अपने आप लगेगा। मुझे यकीन है कि आप मेरी कही हुई हर बात पर गौर करोगे, उसे समझोगे और उसे अपनी जिंदगी में यूज भी करोगे।